जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज मिला है सुजलोन एनर्जी को बहुत दिन के बाद, जी हाँ बहुत दिन के बाद 17 दिसंबर 2025 को सुजलोन एनर्जी को एक ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे शेयर का क्या स्ट्रेंथ है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या ही है ये शेयर। आज कंपनी को ऑर्डर मिला है और शेयर 1.5% गिर के जो है कैंडल क्लोज करने की पोजीशन में है अभी। मतलब वही 40-45 में मार्केट और ओपन रहेगा। मतलब किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिले और वो शेयर 1.5% गिर के कैंडल क्लोज करे, क्या बात है। मतलब मजा आ गया कि नहीं। सारा जो मार्केट, स्टॉक मार्केट का, निफ्टी का, जो भी कह लीजिए, सारा जो मंदी है ना, सब आके सुजलोन पे ही छाई हुई है, कह लीजिए एक तरीके से। मतलब एक बार भी ऑर्डर मिलने के बाद ग्रीन में नहीं पहुंचा है शेयर, समझिए। सुबह से ही कंपनी को एक ऑर्डर का अपडेट आया है, जो कि मैं आप लोगों को बताया तो नहीं था, लेकिन ठीक है मुझे पता था सुबह से ही। लेकिन एक बार भी मैं इंतजार कर रहा था, एक बार भी शेयर ग्रीन में नहीं पहुंचा है। इसीलिए मैं अस्थिर भी था, अस्थाई था कि चलिए शाम को बनाएंगे, कौन सा भागी जा रहा है कि ऑर्डर मिला शेयर भाग के 20% खड़ा हो गया तो छूट गया ट्रेड। नहीं, एकदम और नीचे अच्छे लेवल पे मिल रहा है, बढ़िया लेवल पे मिल रहा है। तो ये इसका जो है अभी स्ट्रेंथ है, जो आप लोग कहते हो ना, तो वही थी। देखिए कंपनी को सुबह सुबह ही 17 दिसंबर 2025 को एक अपडेट आया था। कंपनी ने कहा था कि राजस्थान की जो 5.2 गीगावाट विंड कैपेसिटी लगनी है वहाँ पे, उसमें 44% मार्केट शेयर के साथ सुजलोन एनर्जी अपनी मार्केट लीडरशिप को और मजबूत कर रहा है। और जबकि यानरा भारत में एनर्जी इनोवेशन की लहर को आगे बढ़ा रहा है। अब इसी कंपनी से कंपनी को मिला है टोटल, कह लीजिए यहाँ पे दो, यहाँ पे नहीं, 306 मेगावाट का विंड टर्बाइन का ऑर्डर, ठीक है ना, राजस्थान से। अब 300 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। मान के चलिए कि लगभग लगभग पहले एक क्वार्टर का ये काम रहता था कि एक क्वार्टर में लगभग कंपनी 300 मेगावाट टर्बाइन बनाती थी। हालांकि अभी ये जो कैपेसिटी है कंपनी का लगभग 500 मेगावाट के अराउंड अराउंड पहुंच चुकी है। तो अभी अगर उसके हिसाब से भी देखें तो लगभग लगभग कंपनी को 20 दिन का यहाँ पे काम मिला है, ठीक है ना। 20 दिन का, सॉरी 20 दिन बोल रहा हूँ, 2 महीने का काम मिला है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखोगे तो शेयर में जो है गिरावट आ रही है, जो कि यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा था। 1.5%, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 1.5% की गिरावट आ रही है। और वो भी उस लेवल पे जब यहाँ पे ऑर्डर मिला था 1 गीगावाट वाला, और जहाँ से गिरावट की शुरुआत हुई थी ये वाले टॉप पे, यहाँ से 1 गीगावाट का ऑर्डर मिला है। अगर आप नए शेयर होल्डर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाले यहाँ पे 85 वाले लेवल पे 1 गीगावाट, 1 गीगावाट वो भी मैं राउंड फिगर में बोल दे रहा हूँ, 1166 मेगावाट का ऑर्डर मिला था कंपनी को वहां से। तो वो चलिए मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, उस समय शेयर थोड़ा सा टॉप पे था, वो ऊपर के साइड में था, तो इस वजह से थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अभी अभी कई सारे ऑर्डर बीच में भी मिले और उसके बाद भी शेयर में यहाँ पे गिरावट आई है। और अभी तक बिल्कुल निचले स्तर, मतलब अब कहाँ जाएगा, अब इतने निचले स्तर पे आया है, उसके बावजूद भी गिरावट आ रही है। मतलब समझ सकते हो आप लोग, फिर भी शेयर में गिरावट जारी है। अब इस शेयर को ऑर्डर बढ़िया मिला है, ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, ऑर्डर में वैसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनको टोटल कह लीजिए कि वहीं 102 विंड टर्बाइन की आपूर्ति करनी है। वहीं बेस्ट वाला इनका मॉडल जो है एस 144 है, WTGS, जिसकी वही क्षमता जो है वो 3.15 कह लीजिए कि मेगावाट वाली टर्बाइन की है। और इसी विंड टर्बाइन के लिए इनको लगभग 90-95% इसी टर्बाइन के लिए ऑर्डर मिलते हैं, सारे के सारे 3.15 वाली ही टर्बाइन के लिए, ठीक है। तो ये एक यानारा करके कुछ कंपनी है, उसकी एक फर्म है, फर्म और डिस्पैच रिन्यूएबल एनर्जी, FDRE ने दो ऑर्डर दिए हैं। 153 मेगावाट, 153 मेगावाट के दो ऑर्डर हैं, तो वहीं 306 मेगावाट टोटल बन जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अच्छा है। बाड़मेर में और भी कंपनी के एक दो प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से चल रहे हैं, जो कि नीचे यहाँ पे मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा। 800 मेगावाट के बाड़मेर में यानारा के दो FDRE प्रोजेक्ट हैं। कुल मिलाकर 800 मेगावाट के सुजलोन 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगा। 100 यहाँ पे दो जो है विंड टर्बाइन इनको सप्लाई करने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, देख लीजिएगा भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 5 गीगावाट तक का जो है रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, उसकी दिशा में यह जो है कदम बताया जा रहा है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर कंपनी कंप्लीट करती है तो और भी आगे जो है
आर्डर मिलने की संभावना यहाँ पे सुजलोन एनर्जी को रहेगी, इस तरीके से बताया जा रहा है। लेकिन भाई वही बात है ना कि सब कुछ मेन चीज तो यहाँ पे है ना भाई, ये यहाँ पे क्या हो रहा है समझिए। अब देखिए 52 रुपए का लेवल मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक करने की पोजीशन में, क्योंकि देखिए कोई भी सपोर्ट है, कोई भी कुछ भी होता है, एक बार दो बार सपोर्ट दे देगा। यहाँ पे तो मल्टीपल बार सपोर्ट लिया था, लेकिन अभी इसके बाद जब आया था तो 56 वाला लेवल बताया था, तो 56 पे आया था, फिर वहां से रिकवरी किया और फिर नीचे की साइड में आके फिर से उसी 52 रुपए के आसपास आया था, और फिर वहां से एक पुल बैक आया था। और बताया भी था आप लोगों को कि एक मुझे 60 रुपए तक पुल बैक दिख रहा है, और वो वाला पुल बैक आया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो देखे होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को 52 का सपोर्ट फिर से वहीं बताया था, और फिर से 52 पे आया, और यहाँ पे लगभग 15 दिन से इसी लेवल पे टिका हुआ है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो वहीं मैं बार बार बोलता हूँ कि 40, 41, 42 जो भी आपको मतलब समझ में आ रहा है, लगभग लगभग 40, 42 के आसपास तक भी जा सकता है अगर इस बार नीचे तोड़ता है तो, ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि वीकली चार्ट की बात करेंगे तो ये भी निगेटिव ही है। अगर इसमें भी देखेंगे तो अब इसमें निगेटिव क्रॉसओवर हाल फिलहाल में ही दो निगेटिव क्रॉसओवर यहाँ हो रहा है, दो तीन निगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है। 50 डीएमए मूविंग एवरेज को 20 डीएमए ने ब्रेक किया, फिर उसी 20 डीएमए ने मूविंग एवरेज ने वहीं पे 100 था तो उसको ब्रेक कर दिया, दूसरा हो गया। अब फिर से उसी 50 डीएमए मूविंग एवरेज में फिर से 100 डीएमए मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे दो दो तीन तीन जो है क्रॉसओवर यहाँ पे हुए थे, सारे मूविंग एवरेज भी यहीं पे थे। तो ये भी मैं बताया था कि ये वाला जोन भी अभी एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। जब तक प्राइस इसको ऊपर निकल के इसके ऊपर सस्टेन न कर जाए, तब तक जो है बड़ी बड़ी रिकवरी की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। ये मैं बार बार आप लोगों को समझाया हूँ कि बहुत जल्दबाजी सुजलोन में नहीं करना है कि कहीं चला जाएगा, नहीं, ये मिलेगा अभी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा अभी, मतलब ऐसा कुछ रातों रात कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लंबे टाइम फ्रेम का व्यू है तो ही आपके लिए है, नहीं तो मैं आप लोगों को बोला हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, ये सब 2, 4, 6 महीने, ये अभी कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। कुल मिला के दिखेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो देख लीजिएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है प्योर तो फिर कोई बात नहीं है, नीचे बताया हूँ आप लोगों को 40, 44 के आसपास एक बार एवरेज करने के लिए तैयार रहिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है ना। बाकी ऊपर के साइड में सारे लेवल बताया ही हूँ आप लोगों को, कोई कुछ भी छुपाने वाली बात तो ऐसे है नहीं। डेली चार्ट पे भी सारे के सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही है, वीकली चार्ट पे भी नीचे ही है। केवल मंथली चार्ट पे थोड़ा बहुत एक दो सपोर्ट है नीचे की साइड में मूविंग एवरेज का, तो देखते हैं, ठीक है ना।